एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। सपोज कर लेते हैं तो वेलोसिटी जो है, आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी जो होता है वह सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो t2 टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर v2 है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। और इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो हेड दिया है। एरो हेड देने का मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ t2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। t2 को यहाँ देने का मतलब है कि t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है एंड t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना, बाय t2 माइनस t1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप लिखना चाहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन अगर सिंपली लिखना चाहेंगे तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 बाय t2 माइनस t1। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि v2 ये t2 जो है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है। ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों का मल्टीपल है। वेक्टर v1 जो है t1 टाइम की वेलोसिटी है बाय t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर में ले लेंगे और डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल ले लेंगे, तो सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 बाय t2 माइनस t1 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t, डेल्टा t। तो डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल को बताता है, जहां पे डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1 होगा। डेल्टा v वेक्टर जो होगा वो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 होगा। तो डेल्टा v t जो हो गया वो t2 माइनस t1 हो गया, एंड डेल्टा v जो हो गया वो क्या आ गया, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 हो गया। t2 माइनस t1 क्या देगा, टाइम इंटरवल। डेल्टा टी मींस t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल हुआ, डेल्टा v मींस वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन में बता रहे थे। अब एक्सेलरेशन को देखिए कि एक्सेलरेशन जो होता है एट पार्टिकुलर टाइम, एट पार्टिकुलर टाइम, एट पार्टिकुलर टाइम। तो पार्टिकुलर टाइम पे डेल्टा टी जो होगा वह टाइमिंग गैप जो होगा, टाइमिंग डिफरेंस जो होगा वह जीरो के तरफ जाएगा, जीरो के क्लोज होगा। इसलिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा भी वेक्टर बाय डेल्टा टी इक्वल टू dv बाय dt। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी t टाइम पे v होगा तो dv बाय dt जो है ये किसको बताएगा, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली एक्सेलरेशन बोले। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा तो वो क्या होगा, सिंपली एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन एट पार्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। पार्टिकुलर पॉइंट पे मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन 2 पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा। कितने पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा, 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है ना। बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा, खास पॉइंट पे डिफाइंड होगा, ठीक है ना, पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होगा। तो पार्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली एक्सेलरेशन करेंगे। अब यहाँ dv बाई dt जो देख रहे हैं आप, यहाँ dv बाई dt, तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है टाइम का।
अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उस स्थिति में डीवी वेक्टर बाय dt वेक्टर जो दे देगा, क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस जिसको हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं, तो जब वेलोसिटी में, यानी दो गतिमान चीजों के वेगों में अंतर और टाइमिंग इंटरवल, समय अंतराल का रेशियो लेते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन देता है, औसत त्वरण देता है। और एक्सेलरेशन जब पार्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं, त्वरण जब पार्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होगा, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम इंटरवल नहीं, पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, 1 मिनट में एवरेज वेलोसिटी की यहाँ चर्चा करना चाहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी को अगर देखें तो एवरेज जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। उसमें 2 पॉइंट्स को अगर लोगे तो इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी देगा, फाइनल पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट का u है, और ये इसका वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। और u से v ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसमें आप 2 ले लीजिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का जो एरिथमेटिक मीन होगा, नहीं एरिथमेटिक मीन ऑफ u एंड v, तो u एंड v का जो एरिथमेटिक मीन होगा, किसका, एरिथमेटिक मीन जो होगा u और v का, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो एवरेज वेलोसिटी देगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो ग्राफ वगैरह से भी रिलेटेड होगा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के थ्रू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सारे वीडियोज को अधिक से अधिक समझने के लिए, बेनिफिट के लिए आप जरूर देखिएगा।